Hi everyone. Today I am going to discuss about the charging process of different object. So methods of charging. चार्जिंग के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं इसको आज हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा है चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग या फिर इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं। रबिंग का मतलब जैसे कि हम आपस में जो हाथों को रगड़ते हैं या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जब आपस में रब करते हैं उसको रबिंग बोलते हैं। उसके बाद सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है, सेकंड जो मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड जो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये तीन मेथड है जिसकी वजह से हम चार्ज करते हैं, जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। अब जैसे चार्जिंग बाय रबिंग क्या है इसको जब देखेंगे, फिर इसको या कंडक्शन देखेंगे, फिर इंडक्शन देखेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज देता हूं कि चार्जिंग बाय रबिंग ये ओनली एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर्स ओनली। ये इंसुलेटर के लिए ही वैलिड है। उसके बाद ये कंडक्टर के लिए, ये कंडक्टर के लिए है। ये इंसुलेटर में नहीं होगा, ये कंडक्टर के लिए ही वैलिड है। लेकिन ये चार्जिंग बाय रबिंग वाला जो केस है ये इंसुलेटर के लिए ही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं। फर्स्ट मेथड जो है इसको कैसे चार्जिंग बाय रबिंग हम करते हैं, इसकी हेल्प से कैसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को चार्ज कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी ग्लास रॉड को लेते हैं उस पे सिल्क से रब करते हैं। ग्लास रॉड को ले लिया, सिल्क से रब किया, तो जो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क में। अब जैसे ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इसमें एक्सिस में प्रोटॉन हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये जो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर सिल्क में गया तो सिल्क पर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और उस ग्लास रॉड में कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे हम इसको देखते हैं, सपोज ये आपका ग्लास रॉड है, ये ग्लास की रॉड है। अब इस पर ये दूसरा हमारा है, ये सपोज कर लो ये सिल्क क्लॉथ है, दिस इज सिल्क। अब इसमें देखिए इनिशियल कंडीशन में न्यूट्रल में होते हैं हर एक ऑब्जेक्ट या जितने भी एटम होते हैं वो भी न्यूट्रल में ही होते हैं इनिशियल कंडीशन में। तो जिसमें इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, इसमें भी जितने ही पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 4 पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें 4 नेगेटिव चार्ज है, तो ऑल ओवर इसमें न्यूट्रल कंडीशन में ही है। और ये सिल्क की बात करें तो सिल्क में भी अगर पॉजिटिव चार्ज हमारे 4 है तो 4 नेगेटिव चार्ज है। इनको तो सबको सम करेंगे तो नेट चार्ज हमारा 0 ही है, न्यूट्रल में ये भी है। अब ये न्यूट्रल में है तो कैसे चार्ज हो जाता है इसको जरा समझते हैं। अब इसमें जब इन दोनों को रब करते हैं आपस में, अब देखो ग्लास रॉड भी हमारा क्या इंसुलेटर है और सिल्क भी इंसुलेटर है। अब दोनों को अगर रब किया हमने तो होता क्या है कि रबिंग के प्रोसेस से इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होगा और इस पर एक नया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। अब आप देख सकते हो कि इस ग्लास रॉड में अभी इसमें एक्सेस में कौन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है। तो एक्सेस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ग्लास रॉड कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब देखिए सिल्क में कैसा है, सिल्क में 4 पॉजिटिव चार्ज हैं लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नेगेटिव चार्ज कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस तरह से ये इसमें एक्सेस में नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आपने देखा कि अभी ये ग्लास रॉड भी पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है और ये सिल्क भी हमारा नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। इस तरह से हमने चार्ज कर लिया दोनों को ही, और दोनों ही कैसे थे, इंसुलेटर थे। ये इंसुलेटर में ही वैलिड है, कंडक्टर में नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें एक बात ये आती है कि आप ये बताइए सर कि हमेशा ग्लास रॉड से ही सिल्क में इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हुआ? सिल्क से भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता था ना ग्लास रॉड में, लेकिन इसका भी ये ऐसा नहीं कि रैंडम ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल फिक्स है।
इसमें एक ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज बनती है जिसको कि मैटर को हम अरेंज करते हैं उनके वर्क फंक्शन के बेसिस पे। अब जैसे यहाँ पर अगर बात करें कि तो ग्लास रॉड की वर्क फंक्शन कम है इन कंपैरिजन टू सिल्क, जिसका भी वर्क फंक्शन लेस होगा उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ से ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम है, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए आप देख रहे हो कि इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारा कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस पे कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसलिए दोनों ही चार्ज हो गए। तो ये चार्जिंग बाय रबिंग का केस था, ठीक है। अब दूसरे वाले केस पे आते हैं। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, चार्जिंग बाय मेथड। चार्जिंग मेथड में हमारा सेकंड जो प्रोसेस है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है इसको जरा देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका चार्जिंग प्रोसेस है जिसको आपको याद रखना होगा, समझना होगा। इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे एनसीईआरटी के कोर्स में हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको थ्योरी को समझ लेते हैं कि थ्योरी हमारी क्या है। तो ठीक है, अब कंडक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि कंडक्शन और इंडक्शन दोनों ही कंडक्टर के लिए वैलिड हैं, इसमें नॉन कंडक्टर की बात नहीं होगी, ठीक है। तो जरा देखते हैं, ये हमारे पास में ये चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है। अब ये हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, मतलब इसमें एक्सेस में कौन है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद में दूसरी बॉडी जो हमारे पास है ये अनचार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल है। इसमें जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से भी स्पेरिकल ले लो तो आपको और इजी हो जाएगा समझने में। ये प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये न्यूट्रल है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। बॉडी ए कैसे चार्ज है, मतलब इसमें एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी है। अब आप देखिए इन दोनों को क्या करना है, कंडक्शन में हम जो चार्ज बॉडी होती है, जो अनचार्ज बॉडी है, दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब टच कराते हैं। अब इसको हम टच कराएंगे, ये चार्ज बॉडी थी, ये दूसरी अनचार्ज बॉडी थी, ये बॉडी ए है, बॉडी बी है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज है और इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में था, हमने टच करा दिया। अब होता क्या है कि आप देख रहे हो कि इसमें जो हमारे ये चार्ज बॉडी था, ये जो अनचार्ज बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। आप जानते हो कि अनलाइन चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इन सभी नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो बाद में क्या होगा कि जो बॉडी बी होगी इसमें हम देखेंगे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बच रहा है। तो अब ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो आपने देखा कि अगर हम कंडक्शन के केस में अनचार्ज बॉडी को बी को अगर टच कराते हैं किसी चार्ज बॉडी ए के साथ में, तो ऑल ओवर जो बाद में जो चार्ज होता है, जो अनचार्ज बॉडी बी था जो चार्ज होता है, वो सेम काइंड का चार्ज आ जाता है। आपने देखा, प्रोसेस को एक बार और समझते हैं। यहाँ पर बॉडी ए है जो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, बॉडी बी है जो कि पूरी तरह से न्यूट्रल है, इसमें जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो इसको दोनों को टच कराते हैं, टच कराने के बाद में ये पॉजिटिवली, इसमें एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, उसको नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो ये जितने भी नेगेटिव चार्जेस सब इसमें पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं, तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है। इसमें बचता कौन है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचता है, इसलिए कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम कंडक्शन का केस लेते हैं तो कंडक्शन के केस में जो अनचार्ज बॉडी होती है वो चार्ज बॉडी के सेम काइंड का चार्ज ही लाती है अपने ऊपर। जैसे आपने देखा बॉडी बी के भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आया और यहाँ पर बॉडी के जैसा चार्ज था वैसा ही बॉडी बी पे चार्ज आ गया, ठीक है, ऐसा ही होता है। उसके बाद अगर इसका दूसरा भी केस लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मान लो हमने नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पर अगर जो चार्ज बॉडी थी वो नेगेटिवली चार्ज होगी, इसमें एक्सेस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा।
फिर इसको टच कराएंगे यहाँ पे, टच कराने के बाद में ये पूरा नेगेटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा पूरी तरह से। उसके बाद इसमें बचेगा कौन, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उस टाइम पे भी क्या सेम काइंड का चार्ज ही आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट मेथड जो हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम चार्ज करते हैं और इसको हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखो इंडक्शन के केस में मैंने आपको बताया कि ये इंडक्शन और कंडक्शन दोनों ही कंडक्टर के लिए वैलिड है। तो अब इसका केस वन लेते हैं, इसमें दो केस लेंगे, आपको दोनों ही केस समझाएंगे। केस वन, ठीक है। केस वन में क्या है कि ये कोई हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये कैसी चार्ज है, ये बॉडी ए है, ए बी, ये चार्ज बॉडी है। अब ये चार्ज आप देख रहे हो किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। उसके बाद में कोई हम दूसरा चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी लेते हैं, सपोज ये बॉडी बी है, इस पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है चार्जेस, जितने ही पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे बॉडी बी पे, क्योंकि ये कैसा है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये प्लस है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें कोई ये अरेंज नहीं है कि ऑर्डर में, ऐसा नहीं। तो ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इंडक्शन का केस ऐसा, देखिए कंडक्शन में हमने दोनों ही ऑब्जेक्ट को, दोनों ही बॉडीज को टच कराया था, लेकिन इंडक्शन के केस में सिर्फ पास में लाएंगे, जो चार्ज बॉडी है अनचार्ज बॉडी के पास में आएंगे, टच नहीं होगा, वहां पर हम सिर्फ पास में लाते हैं। तो देखते हो इसमें यहाँ पे ये हमारे पास में बॉडी ए है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको सिर्फ पास में लाते हैं अनचार्ज बॉडी को। अब देखिए अनचार्ज बॉडी जैसे ही पास में आएगी तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जितने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये नेगेटिव चार्जेस इसमें अलाइन हो जाते हैं, इस तरह इसके कॉर्नर में आ जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रिपेल करेगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इन सब क्या रिपेल करेगा, ये दूर हो जाते हैं, इस तरह से पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन भी हम आगे पढ़ेंगे, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर में है, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आप ये जानते रहिए कि ये पोलराइज का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर हो जाते हैं, इस साइड पे, दोनों ही कॉर्नर पे सेपरेट हो जाते हैं। अब देखिए इसमें आप देखिए बॉडी बी है, बॉडी ए कैसा था, वो चार्ज बॉडी, उसमें तो चार्ज करना नहीं था, बॉडी बी को हमें चार्ज करना है। आप देख रहे हो कि बॉडी बी अभी क्या चार्ज हो गया, क्या नहीं चार्ज हुआ, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो ऑल ओवर, तो इसमें क्या है, इसमें तो नेट चार्ज 0 ही है ना, कोई चार्ज तो हुआ नहीं, ठीक है। अभी इसमें काम एक और करना है कि इसको आप अर्थिंग कर दो यहां से। अब जैसे आप अर्थिंग करते हो तो आप जानते हो कि भाई अर्थ में तो ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, ये ट्रांसफर होते हैं वहां से, अर्थ से आते हैं, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे और इसमें जाके इस पूरे पार्ट को जो पॉजिटिवली हमारा चार्ज है इन सभी को न्यूट्रल कर देगा, मतलब जितने इसको जरूरत है, जितने पॉजिटिव उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंच के इसको न्यूट्रल कर देंगे। तो इस पे अर्थिंग करने के बाद में जो बॉडी बी बचती है, इस पर कैसे चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिव काइंड के चार्ज रह जाते हैं। ये हमारा बॉडी बी क्या है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसमें आपने देखा कि जो इंडक्शन के केस में है, इसमें जो अनचार्ज बॉडी होती है, चार्ज बॉडी के पास में जिस तरह का भी रहता है चार्ज, उसके अपोजिट काइंड का चार्ज इस पे आ जाता है। आपने देखा कि चार्ज बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इसमें बॉडी बी के पास में कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव काइंड का चार्ज आ गया। तो हम कह सकते हैं इन द केस ऑफ इंडक्शन the opposite kind of charge will gain the uncharged body. So we can say this is the charging process by induction. ठीक है, ये हमने सीखा। अभी इसमें एक और भी केस लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, अब इसको हम चेंज करते हैं और इसको ले लेते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इसको भी आपको समझाते हैं कैसे होगा। यहाँ पर केस सेकंड के पास आते हैं। केस सेकंड क्या होता है इसको जरा समझो। अब ये केस सेकंड में क्या लेंगे, जैसे हमने बॉडी ए को लिया था चार्ज बॉडी के रूप में जिस पर चार्ज लिया था पॉजिटिव, लेकिन इस बार हम ले रहे हैं नेगेटिव काइंड का चार्ज ले रहे हैं। ये बॉडी ए है, ये कैसी है, चार्ज्ड है।
अब चार्ज कैसा आप देख ही रहे हो कि नेगेटिव चार्ज है। अब ये बॉडी बी पे कैसा चार्ज है, बॉडी बी पे ये न्यूट्रल है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से मतलब राइट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। तो ठीक है, अब इसको हमें चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन के केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को केवल पास में लाते हैं, टच नहीं कराना है। तो ठीक है, यहाँ पे ये बॉडी ए है, उसके बाद में ये बॉडी ए और उसके बाद में बॉडी बी को सिर्फ पास में लाते हैं। यहाँ पर हमने नेगेटिवली काइंड का चार्ज ले रखा है, यहाँ पर बॉडी बी है, ठीक है। अब इसमें जरा देखो होता क्या है कि अब ये जैसे ही नेगेटिवली काइंड का चार्ज इसमें है बॉडी ए पे, तो ये जो अनचार्ज बॉडी है, जो न्यूट्रल केस है, ये कैसा बॉडी है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल बॉडी जो अनचार्ज चार्ज बॉडी के पास में आएगा तो होगा क्या कि इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज है सबको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सभी इसके पास आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। ये रिपेल कर देगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर दिया, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि बॉडी बी तो चार्ज हो नहीं पाई। तो हम करेंगे क्या कि इसको यहाँ पे एक कोई बॉडी सी लाते हैं जो कि कंडक्टर होता है। ये कैसा होगा, बॉडी सी कंडक्टर होता है और कंडक्टर को इसको टच करा देते हैं बॉडी बी के साथ में। जैसे इसको टच कराओगे, फिर जब इसको आप यहाँ से हटा देते हो, बॉडी बी को जब हटा दोगे, ये बॉडी सी को जब इसमें बी के टच कराने के बाद हटाओगे, तो बॉडी बी पे क्या होगा कि जो ये कंडक्टर यहाँ पे था, उस कंडक्टर पे सभी नेगेटिवली चार्ज चले जाते हैं। नेगेटिव चार्ज जब चले जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही बचता है। तो हमारा बॉडी बी कैसा चार्ज होता है, ये अपोजिट काइंड का चार्ज आता है और इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने देखा कि हमने जो चार्ज बॉडी लिया था कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जैसे ही बॉडी बी को इसमें इंडक्शन का केस कराया, इंडक्शन के दौरान हमने देखा कि ये बॉडी बी पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव काइंड का चार्ज आ गया। तो हमने दोनों ही केस में देखा कि जो कंडक्शन के केस में रहता है, कंडक्शन में सेम काइंड का चार्ज आता है अनचार्ज बॉडी पे, और इंडक्शन के केस में अनचार्ज बॉडी पे अपोजिट काइंड का चार्ज आता है। जैसा अगर चार्ज बॉडी अगर पॉजिटिव है तो अनचार्ज बॉडी कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो अनचार्ज बॉडी कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा। तो ये तीनों ही मेथड हमने सीखे और इसमें हमने डिफरेंस भी देखा कि रबिंग का केस, कंडक्शन और इंडक्शन के तीनों ही केस में हमने ये समझा कि रबिंग वाला केस एप्लीकेबल कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर के लिए है, वहां पे वो इंसुलेटर्स के लिए है। तो इंसुलेटर में वैलिड है कौन, हमारा रबिंग वाला केस, और कंडक्शन और इंडक्शन में कौन वैलिड है, ये हमारा कंडक्शन इंडक्शन वैलिड है कंडक्टर के लिए। तो ये सभी तीनों ही चीजें हमने सीखी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आगे, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।